करके रख दिया। वहीं कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन प्लान डिकोड हो गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर फेडोरोविच यानुकोविच बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंच गए हैं। यानुकोविच के मिन्स्क पहुंचने के पीछे की वजह पुतिन के कीव प्लान को बताया जा रहा है। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की की जगह पूर्व राष्ट्रपति यानुकोविच को सत्ता में बिठाना चाहते हैं। यानुकोविच को पुतिन का करीबी माना जाता है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन की सत्ता मॉस्को से चले, पश्चिमी देशों से नहीं। अब आपको बताते हैं कि विक्टर यानुकोविच कौन है और पुतिन उन्हें क्यों फिर से यूक्रेन की सत्ता सौंपना चाहते हैं। विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति हैं। यानुकोविच पुतिन के करीबी माने जाते हैं। 2010 से 2014 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे। 2014 में यानुकोविच के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर यूक्रेन की संसद ने यानुकोविच को पद से हटा दिया। यानुकोविच पर पुतिन के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। 2010 में राष्ट्रपति बनने के बाद यानुकोविच ने पुतिन के इशारों पर यूरोपीय संघ यूक्रेन एसोसिएशन समझौते और यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप नवंबर 2013 में यानुकोविच के खिलाफ महाभियोग की मांग करते हुए पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कीव में प्रदर्शनकारियों और राज्य सुरक्षा बलों के बीच झड़पें होने लगी। फरवरी 2014 में संसद ने यानुकोविच को उनके पद से हटा दिया। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के बजाय पश्चिमी देशों के हिसाब से राजकाज चला रहे हैं, जो पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। इसीलिए पुतिन यूक्रेन पर कब्जे के बाद वहां अपने करीबी विक्टर यानुकोविच को सत्ता देना चाहते हैं। पुतिन की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि यूक्रेन की सत्ता मॉस्को से चले, न कि कीव की सत्ता पश्चिमी देशों के इशारे पर चले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है स्पुतनिक के हवाले से। ये बड़ी खबर आ रही है ज़ेलेंस्की को बाइडेन की नसीहत, यूक्रेन छोड़ने या रहने पर फैसला करें ज़ेलेंस्की, ये बाइडेन का कहना है। तो बड़ी खबर स्पुतनिक के हवाले से आपको हम बता रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर कि ज़ेलेंस्की को बाइडेन ने नसीहत दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो बाइडेन की तरफ से नसीहत आई है। एक तरफ हमले जारी हैं तो दूसरी तरफ जो बाइडेन साथ तो दे रहे हैं, साथ में नसीहत भी दे रहे हैं, हथियार भी भेज रहे हैं। अमेरिका बड़ी हथियारों की खेप भेज रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन छोड़ने रहने पर फैसला करे। अब इस बारे में डिसाइसिव फैसला करे ज़ेलेंस्की, ये बाइडेन कह रहे हैं। और जिस परमाणु थ्रेट की लगातार बात हो रही है, क्या वो परमाणु बम अगर वाकई गिर जाए, या वो जो परमाणु बम है क्या उसने समीकरण भी कुछ बदल दिए हैं। देखिए बेलारूस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेलारूस के संसद में दरअसल ये प्रस्ताव पास हुआ। बेलारूस का गैर परमाणु स्टेटस जो है वो खत्म कर दिया गया। अब रूसी परमाणु हथियारों की एंट्री का रास्ता ऐसे में साफ हो जाता है, जाहिर सी बात है। अब जापान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसकी सलाह दी थी और परमाणु बम रखने पर चर्चा की जरूरत है, यह भी कहा था। देखिए जापान जो परमाणु बम का दंश झेल चुका है और कई नाटो देश परमाणु साझाकरण में फिर उसके बाद शामिल भी हुए थे, तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब उत्तरी कोरिया की अगर बात करें, क्या समीकरण यहां बदला। रविवार को बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण दरअसल यहां पर हुआ। साल 2022 का 8वां मिसाइल परीक्षण ये था। और क्या कुछ समीकरण यहां पर बदलते नजर आए। दक्षिण कोरिया की बात करें तो अमेरिका से परमाणु बम मदद की मांग यहां पर की गई। तो देखिए कि किस तरह से समीकरण बदले। जरूरत पड़ने पर परमाणु बम की ये जो मांग है इसकी जरूरत हो गई है। तो ये वो समीकरण जो बताते हैं कि किस तरीके से 71% लोग जो हैं वो परमाणु बम चाहते हैं। दरअसल ये एक सर्वे हुआ था जिसमें ये तमाम बातें सामने आई थी। अब फिनलैंड की अगर बात करें तो गुट निरपेक्ष फिनलैंड जो कि नाटो में हो सकता है शामिल, ये एक बड़ी खबर। इसके अलावा नाटो में शामिल होने का विकल्प मौजूद है। पीएम साना का ये कहना था कि उसके पास ये विकल्प है। 53% लोग हैं जो कि ये नाटो में शामिल होना चाहते हैं। सर्वे में ये तमाम बातें सामने निकल कर आई। तो फिनलैंड और उसके अलावा हम अगर यहां पर बात कर रहे थे दक्षिण कोरिया की, और आइए अब कुछ और हम आपको यहां पर जानकारी देते हैं और बताते हैं निधि कि किस तरीके से
जो पुतिन का पूरा प्लान कीव है वो अपनी तरफ से वो आगे बढ़ा रहे हैं और फाइनल अटैक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हिमानी ठीक कह रही हैं आप। एक तरफ आपने समीकरण बताया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो खार्किव की लड़ाई है वो और बड़ी हो गई, यानी खार्किव को खाक करने के लिए पूरी तरह से पुतिन ने प्लान बना लिया है। बिल्कुल, और देखिए ये खार्किव में दरअसल ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि कीव में वो क्या इससे बड़ा करेंगे। खार्किव तो सिर्फ ट्रेलर है। Зараз на місці, ми працюємо. Така ситуація зараз в Марії. आज की रात खार्किव के लिए आखिरी रात साबित हो सकती है। रूस ने खार्किव को लेकर चेतावनी भी जारी की है। रूस ने कहा कि सभी लोग